जो कहानियाँ भुला दी गईं, जो हमारे सेना के शौर्य की बात हम करते हैं, तो जिनको हमने भुला दिया हम उनको वापस से लाएँ। 50 वर्ष पूरे होने पे सच में जिसको हम लोग गोल्डन जुबली और ऐसे नाम देते हैं ना, तो वो वाक़ई में वो होना चाहिए कि एकदम स्वर्णिम स्वर्णिम सब कुछ हो। उनकी शहादत, उनकी बहादुरी, उनके शौर्य की बात हो। और मैं एक एनसीसी का ग्रुप कमांडर था यहाँ सेवानिवृत्त होने के पहले। तो तकरीबन काफ़ी तादाद में जो एनसीसी से बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और जो वीर नारियाँ हैं कम से कम उनके अंदर एक गर्व का भाव पैदा हो कि हमारे पति ने या मेरे बेटे ने देश के लिए अपने आप को शहीद किया, अपना बलिदान दिया। चूँकि ये सेना से संबंधित है, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर को आमंत्रित किया गया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और अपनी सहमति दी। तो हमारा जुड़ाव वहाँ से, तो ना ये केंद्र और राज्य का मुद्दा है, बल्कि ये देश का मुद्दा है। माने सरकारों की मुद्दे पे हम नहीं जा रहे हैं, हम ये देश के मुद्दे पे जा रहे हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य आकर्षण है और वो है कि हम अपने वीर नारियों को सम्मानित करें और उस युद्ध में जो शहादत जिन लोगों ने दिया है उनको फिर से याद करें और उनके थ्रू हम अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को ये बताएं कि आज भी फौज हमारे लिए क्या करती है। हमारा यूथ कहीं न कहीं हमारे सैनिक की शहादतों से दूर होता जा रहा है। सोशल मीडिया के मामले जो जितने सामने आते हैं उनसे उनको लगता है कि सेना ऐसी होती, बट ऐसा है नहीं। 71 का युद्ध और उस युद्ध में इंदिरा गांधी का जो शासन, उसके बाद मुजिबुर रहमान को बांग्लादेश दे दिया गया। भारत पाकिस्तान का वो युद्ध 1 लाख सैनिक को घुटने के बल समर्पण करने पर मजबूर कर दिया हमारे सेनाओं ने। लेकिन आज जो है बहुत लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो टीम हमारे साथ खड़ी हुई है, ये 18 मार्च को बापू सभागार में वो महिलाएं जिन्होंने अपना पति खोया, भाई खोया, उनके सम्मान में जो है एक कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो भी पहुंचने वाले हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि 71 का युद्ध और 1 लाख सैनिकों को घुटने के बल बैठा देना, उस समय युद्ध के बाद कहा गया कि इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप ली हैं। तो कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरी इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे लिए एक ही बड़ी बात है कि हमारी संस्था जो है वीर नारी सम्मान समारोह की आयोजक भी है और हम सिर्फ और सिर्फ सैनिक के शहादत की बात और वीर नारियों के त्याग की ही बात करेंगे और उनके सम्मान की ही बात करेंगे। क्योंकि हमारा यूथ कहीं न कहीं हमारे सैनिक की शहादतों से दूर होता जा रहा है। सोशल मीडिया के मामले जो जितने सामने आते हैं उनसे उनको लगता है कि सेना ऐसी होती, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि 1971 में तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, तो हमने तो सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं। तो जो वार वेटरन्स हैं या उस समय के जो सैनिक हैं, आज भी हमारे बीच में, जिनके थ्रू हमने ये सारी कहानियाँ जो है सुनी, इकट्ठी की, फिर इस पे रिसर्च हुआ, एक टीम बनी हमारी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्वर्णिम विजय वर्ष जो मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो हर स्टेट ने कुछ ना कुछ किया है इस पे। हमारे स्टेट में ऐसा कोई कार्यक्रम वीर नारीज़ पे नहीं हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से हम सही हैं। हाँ, तो वो हुआ भी अगर है तो वो पब्लिक में आ नहीं पाया। तो हमारा काम है अभी कि हम जो कहानियाँ भुला दी गईं, जो हमारे सेना के शौर्य की बात हम करते हैं, तो जिनको हमने भुला दिया हम उनको वापस से लाएँ। 50 वर्ष पूरे होने पे सच में जिसको हम लोग गोल्डन जुबली और ऐसे नाम देते हैं ना, तो वो वाक़ई में वो होना चाहिए कि एकदम स्वर्णिम स्वर्णिम सब कुछ हो। उनकी शहादत, उनकी बहादुरी, उनके शौर्य की बात हो। लेकिन उसके दूसरी तरफ भी एक है कि युद्ध के घाव बहुत गहरे होते हैं, कहीं पे खुशी भी दे के जाती है, दुःख भी दे के जाता है। तो जो वीर नारियाँ पीछे रह जाती हैं, उनके त्याग, उनके समर्पण और उनके स्ट्रगल की कहानियाँ कभी आ नहीं पाती सामने। तो हम लोगों ने एक अपने कार्यक्रम को इस तरीके से बनाया कि हम दोनों जो नहीं हैं, हम उनको श्रद्धांजलि दें, हम उनको याद करें और हमारे यूथ को उनसे कनेक्ट करें। और जो वीर नारियाँ हैं, कम से कम उनके अंदर एक गर्व का भाव पैदा हो कि हमारे पति ने या मेरे बेटे ने देश के लिए अपने आप को शहीद किया, अपना बलिदान दिया। अच्छा सर, आप सेना से जुड़े हुए हैं। मैडम ने एक जब पीसी करी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आईटी में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है इसमें सेना में बहुत कम रुचि रखते हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे जो युवा हैं, खास करके उनको आप क्या बताना चाहेंगे? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं,
वो सब एनसीसी से जुड़े हुए हैं और मैं एक एनसीसी का ग्रुप कमांडर था यहाँ सेवानिवृत्त होने के पहले। तो तकरीबन काफ़ी तादाद में जो एनसीसी से बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एनसीसी की पहुंच उतने विस्तार पूर्वक नहीं है कि हर स्कूल और कॉलेज में उसकी पहुंच हो सके। तो अभी भी ये काफ़ी काम होना बाकी है। अलग अलग माध्यम से हम बिहार के और झारखंड के बच्चों को प्रेरित कर सकें कि वो सैन्य सेवा में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनको ज्वाइन करें। उससे गर्व की बात क्या हो सकती है। यहाँ और भी जो लोग हैं यहाँ गणमान्य लोग किस कार्यक्रम के बारे में सर इसमें रक्षा मंत्री तो वहीं रहे, क्या बिहार सरकार के भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी कोई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जैसा मैडम ने बताया आपको कि ये वीर नारी के सम्मान में है। तो हमारा पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से फोकस्ड है वीर नारियों पे। इसको कहीं से भी अब जैसे बिहार सरकार के मंत्री और उनके ये तो उस प्रोटोकॉल में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। कारण ये है कि हमारे पास चूँकि ये सेना से संबंधित है, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर को आमंत्रित किया गया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और अपनी सहमति दी। तो हमारा जुड़ाव वहाँ से, तो ना ये केंद्र और राज्य का मुद्दा है, बल्कि ये देश का मुद्दा है। माने सरकारों की मुद्दे पे हम नहीं जा रहे हैं, हम ये देश के मुद्दे पे जा रहे हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य आकर्षण है और वो है कि हम अपने वीर नारियों को सम्मानित करें और उस युद्ध में जो शहादत जिन लोगों ने दिया है उनको फिर से याद करें और उनके थ्रू हम अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को ये बताएं कि आज भी फौज हमारे लिए क्या करती है और क्या नहीं करती है। अगर आज हम चैन से सो रहे हैं और आज ये हम कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो उसके पीछे आर्म्ड फोर्सेस का ही सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो जो सेना में लोग हैं, खास करके नारी सम्मान में आप लोग बापू सभागार में पहुंचे और जो वीर नारी हैं उन्होंने क्या कुछ खाया, उसके बावजूद आपने एक वीडियो यहाँ टीजर देखा कि एक जो है बच्ची पिता को जो है सल्यूट दे रही है। तो ये सभी चीज़ों को, भावनाओं को देखने के लिए आपको बापू सभागार आना पड़ेगा 18 मार्च को 2023 में, और आपको यहाँ आना भी चाहिए और बहुत कुछ इसमें जो है देखने को मिलेगा। और आपकी जो एक तरह से भावना है, जो देशभक्ति है, जिसको बहुत लोग भूल जा रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि कितने लोगों ने बलिदान दिया है और अभी भी जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से बलिदान देते हुए आपको ये बताया जाएगा कि आखिर देश में जो है अगर ये वीर नारी हैं तो समझ लीजिए कि ये इनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।